बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा 9th क्लास जनरल मैथ की मश्क नंबर 1 है और उसका सवाल नंबर 2 है। ठीक है, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को सवाल नंबर 1 आ गया है तो मैं 100% गारंटी से कहता हूँ, बल्कि 101% गारंटी से कहता हूँ कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा। और ये बहुत ही आसान है, जो कह रहे हैं कि पहली क्लास का बच्चा भी ये क्वेश्चन कर लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना है आपने कैसे करना है। वो कहता है दर्जा कसूर को। अब ये कसूर किसको कहते हैं? जिसमें ये बटा दिया गया हो, जिसमें वैल्यू बटे की फॉर्म में है, बटे की शक्ल में हो, तो उसको हम कहते हैं कसर, और कसर की जमा है कसूर। कसर को फीसद की शक्ल में लिखना है। हमने क्या करना है, ये कसर है, इसको आपने कन्वर्ट करना है फीसद में। जो पिछला सवाल था उसमें क्या किया था, उसमें हमने फीसद को कसर में बदला था। ये फर्क है दोनों क्वेश्चन में, दोनों सवालों में ये फर्क है। अगर एक आ जाए ना, सिर्फ उसी को आपने याद रखना है, दूसरा आपको खुद ब खुद ही आ जाएगा। वो कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूं। तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 3/4। अब हमने क्या करना है, याद है ना आपको कि अगर हमारे पास ये 5% है, फीसद है, इसको अपने कसर में बदलना हो तो क्या करते थे, हम करते थे 100 पे डिवाइड, 100 पे डिवाइड करते थे। ऐसे है ना, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि परसेंटेज है ना, इसको हम कहते हैं परसेंट इंग्लिश में, और पर का मतलब है में से, सेंट का मतलब है 100, 100 में से 5%, 100 में से 5% इसको कैसे बोलते हैं। अब हमारे पास ये बटा दिया गया है, इसको अपनी इस शक्ल में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर आप लोगों को ये वाला याद रह गया ना, तो जो अभी ये करने जा रहे हैं ये आपको खुद ब खुद आ जाएगा। अब वो कैसे, देखिए 3/4 हमने जब फीसद को ख़त्म किया था तो हमने क्या किया था, 100 पे तकसीम किया था। ठीक है, फीसद को ख़त्म करेंगे तो 100 पे तकसीम करना है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। जब ये बात आप लोगों को याद रह जाएगी तो ये वाला सवाल उसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स से मुराद क्या है कि यहाँ पे हमने 100 पे तकसीम किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 से ज़रब कर देंगे, 100 से क्या करेंगे, ज़रब कर देंगे। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दें, 4 2 8, 4 5 20, 25 को 3 से ज़रब करें 75। लें जी, ये आंसर आ गया। हमने क्या किया, हमने कसर को, ये बटे की शक्ल है, इसको हम कहते हैं कसर, कसर को फीसद की शक्ल में लिखा है, और यही क्वेश्चन है। ठीक है, फीसद की शक्ल में लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन, और ये वाले सवाल आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। वो कैसे, वो भी मैं आपको करवा देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, 3/4, यहां पे आप लिखना है 3/4, फिर ये इक्वल का साइन, इक्वल वाला बटन आपने प्रेस करना है। ये वाला आ गया 0.75। उसके बाद क्या करना है, 100 से ज़रब करना है, ज़रब 100, तो ये आंसर आ गया 75 आंसर आ गया। और ये फीसद वाली अलामत आपने खुद लगानी है, ये काम आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल हमारे पास है 3/5 और 3/5 ज़रब 100। ठीक है, 3/5 ज़रब 100, तो 100, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3 को 100 से ज़रब करें तो 300 आ जाएगा, तकसीम 5, और इसको 5 पे तकसीम करें तो क्या आएगा, 60%। ये काम आप लोगों ने खुद कर लेना है। 300 को 5 पे तकसीम कर लेना है, 5 ज़रब 6 30, 6 आ जाएगा, और ये 0 7 आ जाएगी, 60%। तीसरा सवाल है, उसमें दिया हुआ 4/25, इसमें भी आपने क्या करना है, 4/25 ज़रब 100, तो ये क्या बन जाएगा, फीसद। ठीक है, तो 25 1 25, 25 चौका 100, 4 है, 4 ज़रब 4 16,
ये आंसर आ गया। नहीं भी आता इस तरीके से तो आपने क्या करना है, 100 को 4 से ज़रब करना है, 400 आएगा, उस 400 को आपने 25 पे तकसीम कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलें जी। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास 13/20। ले जी, यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे भी वैसे ही 13/20 ज़रब 100। ठीक है, अब ये 1 0 से कट जाएगी, 2 1 2 2 5 10, ये 5 और ये 13, इन दोनों को ज़रब करें, 5 3 15, 5 1 5 और 1 6, 65%। ठीक है, आंसर आ गया। कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको कैंसिल करना नहीं भी आता तो आप कैलकुलेटर का यूज़ करें और आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो इंशाल्लाह एक ऐसी वीडियो जिसमें तमाम तरह आप लोगों की जो गलतियां कमी कोताहियां हैं वो दूर कर दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ 31/25। 31/25। अच्छा, इसको भी आप वैसे सॉल्व करेंगे, 31/25 ज़रब 100, तो 25 25 चौका 100, 4 को 31 ज़रब करें, 4 1 4 4 3 12, लें जी 124%। ठीक है, 6 है क्वेश्चन नंबर 6, 21/40। 21/40 ज़रब 100, ये 1 0 से काट गई। चलिए मैं ये आप लोगों को कैलकुलेटर से करके देता हूँ ताकि आप लोगों को उसका भी आइडिया हो। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले तो 21 को 100 से ज़रब करना है, 21 ज़रब 100 तो वो आ जाएगा 2100। ठीक है, और नीचे हमारे पास कितना है, 40। इसको आपने क्या करना, 40 पे तकसीम कर देना, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 52.5%। ठीक है, 52.5%। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये इशारिया में जवाब क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे उसने बता दिया था कि जवाब जो ना वो 1 दर्जे इशारे तक भी आ सकता है, दुरुस्त होगा। ठीक है, होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन हैं, 6 हो गए, बाकी 6 रह गए हैं, तो वो भी हम करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने करना ये है, बार बार मैं यही कहता हूं कि जब भी क्वेश्चन आप लोगों को मुश्किल लगे, आपने जब क्वेश्चन को समझना हो तो साथ साथ नोट जरूर करना है, तो गारंटी से कहता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ 23/60। 23/60 मल्टीप्लाई 100, ले जी 1 0 से कट जाएगी। 23 को 10 से ज़रब करें तो 230 आ जाएगा और नीचे 6 आ जाएगा। इसको आप कैंसिल कर लें, 6 पे तकसीम कर लें, 230 तकसीम 6, तो ये आ जाएगा 38.3। 38.3%। ठीक है, लें जी। इसके बाद अगला सवाल है, ये 7वां हो गया। 8वां क्वेश्चन है, 8वां दिया हुआ, उसमें दिया हुआ 8/3। 8/3, यहाँ पे 8/3 ज़रब 100। 8 को 100 से ज़रब करेंगे तो आ जाएगा 800, 3 पे तकसीम कर देंगे, तो 800 को 3 पे तकसीम कर दें तो ये आ जाएगा 266.6। 266.666, ये आंसर आएगा। लेकिन हमने क्या करना है, हमने एक इशारे तक, उसने कहा एक दर्जे इशारे तक आपने जवाब लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ये अगर तो ये अगला नंबर 6 5 से बड़ा हो, 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो आपने क्या करना है, एक बढ़ा देना है, एक ऐड कर देना है। इससे अगला नंबर अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो आपने क्या करना है, इनको ख़त्म कर देना है और इसके जगह पे 6 की जगह पे 7 लिख देना है। ठीक है, फीसद। होपफुली कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 8/5। 8/5 बिल्कुल वही तरीकाकार, 8/5 ज़रब 100। ठीक है, तो 8 को 100 से ज़रब करेंगे तो 800 आ जाएगा और नीचे 5 पे तकसीम कर देंगे। ठीक है, तो 800 को 5 पे तकसीम करें, 5 1 5, यहाँ पे रह जाएंगे 3 0 5 6 30, 160%।
ठीक है। मज़ीद अगर यहाँ पे भी आप कैलकुलेटर पे करना चाहें तो 800 को तकसीम करें 5 पे तो आ जाएगा 160, ठीक है। 10वां सवाल है, उसमें दिया हुआ 7/8। यहाँ पे भी आपने वैसे ही करना है, 100 से ज़रब करना है और 7 को 100 से ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 700, 8 पे तकसीम कर देना है, 700 तकसीम 8 तो ये आ जाएगा 87.5। फीसद की अलामत ज़रूर लगानी है, याद रखना है, फीसद की अलामत ज़रूर लगानी है, ठीक है। अगर आप अलामत नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन जो ना वो उसके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। 5/8, 5/8, 5/8 ज़रब 100, 100 को 5 ज़रब करें तो यह आ जाएगा 500 और 8 पे तकसीम करेंगे, 500 को 8 पे तकसीम करें तो यह आएगा 62.5, 62.5 फीसद। 12वां सवाल हमारे पास आ जाता है 3/8, 3/8 तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, 100 से ज़रब करेंगे, 100 को 3 से ज़रब करेंगे तो आ जाएगा 300, 8 पे तकसीम कर देंगे, सिंपल 300 तकसीम 8, 37.5 फीसद। होपफुली कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई तो आपने क्या करना है, छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी मानिल्लाह।